students, today we are going to start chapter number 6 of advanced calculus, that is differentiability of a function of two variables. Now before discussing this chapter, let us discuss the terms given in this chapter name, that is function of two variables. So what do you mean by this term function of two variable? देखिए टू वेरिएबल्स का मतलब है हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या होता था fx और वी कैन से fy. सो ये फंक्शन होता था मेरे पास वन वेरिएबल का जिसको मैं स्टोर करती थी, सपोज y में स्टोर कर देती थी. सिमिलरली यहाँ पे भी फंक्शन होगा दो वेरिएबल का, उसको मैं स्टोर करूँगी किसी z क्वांटिटी में. सो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स मेरे पास बेसिकली क्या होता है, इफ अ फंक्शन हैज यूनिक एंड फाइनाइट वैल्यू फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y. अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास x की क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज और इसकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए. Similarly, for the case of function of two variables, that the function of two variable must have a unique value and finite value for every pair of values of x and y. मतलब हर x और y की वैल्यू के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू एक यूनिक होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए. Then it is called the function of two variables. Z को हम function of two variables कब बोलेंगे, if I can write z is equal to f of x y. Then it is called function of two variables. Now what is the domain of the function of two variables? देखिए हम यहाँ पे दो वैल्यूज एंटर कर सकते हैं. सो मेरे पास डोमेन होगी r क्रॉस r, मीन्स यहाँ पे भी एक रियल नंबर एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम रियल नंबर डाल सकते हैं, दैट इज r स्क्वायर. सिमिलरली रेंज, आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट तो एक ही क्वांटिटी मिलेगी, सो रेंज इज योर सिंपल r. सो दिस इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएट करना क्या होता है. नाउ दिस इज द डेफिनेशन. Let a be any point in the domain of the function r square to r square. a भी कोई भी पॉइंट है मेरे पास किसी भी फंक्शन में जो कि मेरे पास r square से r square तक, and a plus h b plus k is a point in the neighborhood of it. Suppose हमने पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में कंटीन्यूअस हमने चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 4 में. उसमें हम डिस्कस करते थे कि कोई भी पॉइंट है उसके दो नेबरहुड हो सकते हैं, या तो सर्कुलर नेबरहुड या फिर स्क्वायर नेबरहुड. तो ये वही बात करें कि उसके जो नेबरहुड है वो मेरे पास क्या है, a प्लस एच और b प्लस के नेबरहुड है मेरे पास पॉइंट्स a b के. देन द फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल. अगर ये कंडीशन होल्ड होती है ये वाली, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल है वो फंक्शन. तो कंडीशन क्या है, f ऑफ a प्लस एच कोमा b प्लस के माइनस f ऑफ a b इज इक्वल टू a h प्लस b के प्लस h फाई h के साई एच के. सो फाई के फाई एच के कोमा साई एच के. हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये मेरे पास है कांस्टेंट्स. एंड फाई एच के एंड साई एच के टेंड्स टू जीरो व्हेन एच के टेंड्स टू जीरो. जब भी एच के टेंड करेगा जीरो को, फाई एच के एंड साई एच के विल आल्सो टेंड टू जीरो. So now we have the first theorem, that is every differentiable function is continuous. अब मैंने जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लिखी थी वहाँ पे शायद मैंने ऐसे लिख दिया था r स्क्वायर टू r स्क्वायर, लेकिन ये टू वेरिएबल का फंक्शन है, सो r स्क्वायर से r होएगा. इसको करेक्शन कर लीजिएगा इस चीज़ की. नाउ कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. ये थ्योरम हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में भी की थी कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी. सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. सो वी नो दैट यू राइट हियर let function r square to r is differentiable. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है टू वेरिएबल्स का, उसमें मेरे पास एक कंडीशन होती है. वो कंडीशन क्या होती है, नोट डाउन कीजिए. f ऑफ a प्लस एच जो हमने डिस्कस की थी, कोमा b प्लस के माइनस f ऑफ a b इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू एच प्लस कैपिटल B इंटू के प्लस h फाई ऑफ h के plus k psi of h comma k, where h k tends to 0. So we have phi h k tend to 0 and psi h k tend to 0. जो भी h के टेंड करेगा 0 को, phi h के भी टेंड करेगा 0 को और psi h के भी टेंड करेगा 0 को. Now we have this. Taking the limits both sides, we will have यहाँ पे लिमिट relative taking limits h comma k tends to 0 0. So f of a plus h
of this will be equal to 0 plus 0 and this is also tending to 0 and this is also tending to 0 when hk tends to 0. So मेरे पास ये आ चुका है. अब देखिए यहाँ पे लिमिट hk tending to 0 0 f of a plus h comma b plus k is equal to f of a b. जब हमने इसके अंदर a को 0 0 पुट किया तो हमें यही फंक्शन मिल रहा है. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फंक्शन क्या है मेरे पास? कंटिन्यूअस. और हमें ये प्रूव करना था कि डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity in case of two variables function. Now we have the next theorem that function from r square to r be a function which is differentiable at a point x y belong to r square. कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है मेरे पास एक्स वाई पॉइंट पे. देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स एट एच प्लस कर्ली एफ बाई कर्ली वाई एट के प्लस एच फाई ऑफ एच के प्लस के साई ऑफ एच के where phi and psi these are functions of hk tending to 0 as hk tends to 0. बेसिकली हमने जो डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन पढ़ी थी ना उसमें ए की जगह आ चुका है कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स एंड के की जगह आ चुका है कर्ली एफ बाई कर्ली वाई. अब प्रूफ करना है कि ए की जगह ये आ सकता है और बी की जगह कर्ली एफ बाई कर्ली वाई आ सकता है. तो यहाँ पे हम कंडीशन लेके चलेंगे. लेट अ फंक्शन f is differentiable at point xy. So by the condition we can write f of a plus h comma b plus k minus f of ab is equal to a into h plus b into k plus h times of phi of hk plus psi times of hk into k. So ये मेरे पास डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है और हमको पता है कि phi of hk and psi of hk these tend to 0 as hk tends to 0. Now I will replace k is equal to 0. So f of a plus h comma b minus f of ab is equal to ah plus h psi of h comma 0 and this is 0 क्योंकि k हमारे पास क्या दे रखा है 0 दे रखा है. नॉट h इसको डिवाइड में जाते हैं आ जाएगा f of a plus h comma b minus f of ab divided by h is equal to a plus phi of h comma 0. Now taking limit h tends to 0 both sides. So जब लिमिट h टेंड करेगी 0 को k तो ऑलरेडी 0 है ही h भी टेंड करके 0 को तो पूरा फंक्शन क्या बन गया 0. सो मेरे पास क्या रिमेनिंग बच चुका है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h comma b minus f of ab by h is equal to a. So this can be written as f curly f by curly x. ये क्या होता है डेरिवेटिव होता है curly f by curly x और आपने चैप्टर नंबर 5 में ये फॉर्मूला पढ़ा तो this is equal to a. Similarly we can prove that by putting h is equal to 0 we can prove that curly f by curly y is equal to b. And we can put it in the given equation, we will get the desired result. Now we have example number 1 that show by example a function of two variables is continuous and possesses first order partial derivative at a point but not differentiable at that point. तो जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होंगे हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. तो देखिए आपको दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको एक एग्जांपल खुद लेना है. सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल f of x y is equal to x y divided by under root of x square plus y square if x square plus y square is not equal to 0 and if x and y are 0 the function value 0. सो इस इन एग्जांपल्स में ना बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफरेंट एग्जांपल हैं बट हम उसको एक ही एग्जांपल से करेंगे ताकि आपको वो याद रहे. सो डिफरेंट पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट हम शो करना कंटिन्यूअस. सो कंटिन्यूअस हमारा है चैप्टर नंबर 4 का. चैप्टर नंबर 4 में हमने टू वेरिएबल्स वाले फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक किया था. सो लेट अस चेक कंटिन्यूअस. सो फंक्शन आपको दे रखा है एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो हम क्या करते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ गिवन रियल नंबर
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई गिवन रियल नंबर है. नाउ वी विल कंसीडर mod of f of x y minus f of 0 0 which is equal to x y divided by under root of x square plus y square. now हम इसको अगर सिंपल फॉर्म में करना चाहे तो हम कर नहीं पाएंगे बिकॉज हमारे पास एक डेफिनेट चीज नहीं आएगी. ना ही सर्कुलर नेबरहुड प्रूफ कर पाएंगे ना ही स्क्वायर नेबरहुड. तो यहाँ हम इसको पोलर में चेंज कर लेते हैं. x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. सो पुट करेंगे मिल जाएगा मुझे आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा which is equal to mod of r sin theta cos theta which is further written as mod of r. So we have here mod of sin theta and cos theta is also less than 1, so which is less than equal to r. because we can write the reason. उससे पहले एक स्टेप और कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्या mod को सेपरेट आउट कर लीजिए. that is equal to mod of r mod of sin theta mod of cos theta and we know that mod of x y is less than equal to mod of x into mod of y. so यहाँ पे less than का साइन भी आ जाएगा. now we can further write as mod of sin theta is less than equal to 1 and mod of cos theta is also less than equal to 1 which is less than equal to mod of r. so r की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. so r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर which is further equal to अंडर रूट ऑफ x square plus y square. So from here we can write mod of f of x y minus f of 0 0 is less than epsilon if under root of x square plus y square is less than epsilon. Now we will choose epsilon is equal to delta. So from here we can write mod of f of x y minus f of 0 0 is less than epsilon if under root of x square plus y square is less than delta. तो ये मेरे पास क्या आ चुके हैं इन इस ये कंडीशन आने के बाद वी कैन राइट दैट हेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस. अभी फंक्शन किस में कंटिन्यूअस हो चुका है मेरे पास सर्कुलर नेबरहुड में. तो आपकी बुक में क्या करते हैं सर्कुलर को ना स्क्वायर में चेंज कर देते हैं. तो आपको कोई भी यहाँ तक भी छोड़ सकते हो. आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर्कुलर नेबरहुड में फंक्शन कंटिन्यूअस है बिकॉज वी कैन प्रूव कंटिन्यूटी इन सर्कुलर एंड एज वेल एज इन स्क्वायर. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस. So now next we have to prove that first order partial derivative exists करते हैं. So let us see. Now ये first order partial derivative is chapter number 5 का टॉपिक. इस चैप्टर में सिर्फ हमारे पास क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट. So मिक्स क्वेश्चंस हैं यहाँ पे चैप्टर 4, चैप्टर 5 देन we have chapter number 6. So now we have the next topic that we will find out first order partial derivatives. Means we will find out curly f by curly x and curly f by curly y. So we will find out curly f by curly x and curly f by curly y. इसको हम लिख सकते हैं f of x and f of y. So f of x का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास f of del x, 0 minus f of 0 0 by में del x. f of y का फॉर्मूला होगा f of 0 del y माइनस f of 0 0 by del y. कुछ बुक्स में del y की जगह h लिखा होता है तो आप h से करना चाहें तो भी कर सकते हैं. सो fx की वैल्यू ये और fy की मेरे पास वैल्यू ये. अब देखिए यहाँ पे लर्न करने का क्या टेक्निक है. देखिए x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे x वाली टर्म आएगी और y वाली टर्म नहीं आएगी डिवाइडेड बाय x की टर्म. y के रिस्पेक्ट में करें x की टर्म नहीं आएगी y की टर्म आएगी divided by del y and f0 is common in both these terms. So f of del x 0 फंक्शन के अंदर हम del x पुट करते हैं. से आ जाएगा del x into 0 divided by under root of del x square plus 0 minus f of 0 0 की वैल्यू है मेरे पास 0 divided by del x. So 0 into del x that is 0. So 0 by del x which is value is 0. Next f of 0 del y. So यहाँ पे हम पुट करते हैं x की जगह 0 y की जगह del y. डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस del y का स्क्वायर माइनस f of 0 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है डिवाइडेड बाय del y. सो ये आ जाएगा मेरे पास 0 बाय del y दैट इज इक्वल टू 0.
तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे पास इसके हैं, एग्जिस्ट करते हैं एट द पॉइंट 0 0। लेकिन 0 0 पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये था मेरे पास सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं डेरिवेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको डेरिवेबिलिटी की कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन थी वो? एफ ऑफ एच के एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एच के सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई था, लेट मी चेक। एफ ऑफ एक्स वाई था यहाँ पे इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई ऑफ एच के प्लस के साई ऑफ एच के, जहाँ पे हमने ए को स्पेसिफाई किया था कि वो एफ ऑफ कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स है और बी को हमने स्पेसिफाई किया था कर्ली एफ बाय कर्ली वाई। अब देखिए यहाँ मैं कुछ चेंज कर रही हूँ इस चीज़ को। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एट 0 0 पॉइंट की बात करते हैं। 0 0 पे क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। Now I will be replacing h by del x and k by del y. So आ जाएगा f of del x, del y minus f of x y is equal to h की जगह del x, so curly f by curly x into del x plus curly f by curly y into del y इज इक्वल प्लस एप्सिलॉन एल। मैं इस पूरे को मान रही हूँ एप्सिलॉन एल। सो मेरे पास अभी न्यू कंडीशन आ चुकी है टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। अब क्या होगा, उसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी इसमें, लेकिन इस अगर आप ये वाली कंडीशन टेस्ट करते हो तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे। फंक्शन के अंदर हम del x पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा फंक्शन ऑफ del x del y कैलकुलेट करते हैं व्हिच इज del x del y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ del x स्क्वायर प्लस del y स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स की जगह मेरे पास यहाँ पे 0 है और y की जगह क्या है मेरे पास 0 है, क्योंकि हम 0 0 पे चेक कर रहे हैं। माइनस 0 इज इक्वल टू कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स। कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे वी कैलकुलेट दिस एट 0 0। सो हमारे पास कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स की वैल्यू क्या आई थी? 0। अभी हमने नेक्स्ट पार्ट में क्या था? सेकंड पार्ट में क्या आई थी? 0। सिमिलरली कर्ली एफ बाय कर्ली वाई 0 0 मेरे पास क्या आया था? 0 0 प्लस 0। सो मेरे पास यहाँ पे क्या रह चुका है? एप्सिलॉन एल। इसके बाद हमें क्या करना है? वी विल पुट del x इज इक्वल टू l cos थीटा एंड del y इज इक्वल टू l sin थीटा। हमें पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। सो वी विल गेट l स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल, which is L square sin theta cos theta divided by L is equal to epsilon L. So L से कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा? sin theta cos theta is equal to epsilon. Now you write one statement that all values depend, सारी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड on theta which is an arbitrary constant, hence function is not derivable. अगर सारी वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर गई, सो फॉर थीटा डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है? फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। सो देयरफॉर इट इज नॉट डेरिवेबल। सो आपको ध्यान के रखनी है ये वाली कंडीशन। ये कंडीशन आपकी मैंने हर क्वेश्चन के अंदर यूज करेगा। Now next we have example number 2. Show that the given function of two variable is continuous and possesses first order partial derivatives at a point but it is not differentiable at 0 0. वही तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्या शो करना है? कंटिन्यूअस। फिर शो करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। थर्ड पार्ट शो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या शो करना है? कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूस हम कैसे शो करते हैं, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ गिवन रियल नंबर। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई गिवन रियल नंबर है। नाउ विल कंसीडर f of x y minus f of 0 0 that is equal to under root of x cube minus y cube divided by x square plus y square. Now we will change it in the polar form, that is let x is equal to r cos theta, x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So it becomes r cube cos cube theta minus r cube sin cube theta by में r square, sin square theta plus cos square theta क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। That is equal to r into cos cube theta minus sin cube theta। मोड को सेपरेट आउट कर लेते हैं, which is less than equal to mod of r mod of cos cube theta plus mod of sin cube theta, क्योंकि मोड के बाहर साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। एंड वी नो दैट mod of ब्रैकेट में रीजन लिख लो, mod of cos theta is less than equal to 1 and mod of sin theta is also less than equal to 1. So this complete term become less than 2r, which is further less than 2 under root of x square plus y square. So r की वैल्यू क्या होती है, under root of x square plus y square. So from here we can write mod of f of x y minus f of 0 0 is less than epsilon if 2 under root of x square plus y square is less than epsilon. So which can be further written as 2 कोई तो ले जाए डिवाइड में आ जाएगा, under root of x square plus y square is less than epsilon by 2. Now choose delta is equal to epsilon by 2, we will get under root of x square plus y square less than delta. Here we have choose delta is equal to epsilon by 2. From here we can write mod of f of x y minus f of 0 0 is less than epsilon if under root of x square plus y square is less than delta. So hence we can write function is continuous because we obtain circular neighborhood of the function, continuous function at 0 0. Now in the second part we have to find out first order partial derivative, means we have find curly f by curly x and curly f by curly y. So फॉर्मूला क्या होता है curly f by curly x का, that is equal to f of, अगर x है तो हम यहाँ लिखेंगे del x, y की जगह 0 minus f of 0 0 by में del x. So यहाँ पुट करते हैं f की जगह del x, so we will get here del x cube by में del x square divided by del x तो है, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगी y की वैल्यू del f by del x की वैल्यू 1 और f 0 0 तो 1 है। f of del f by del y का फॉर्मूला क्या रहेगा, f of 0 del y, अगर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है then we will write here del y and x के प्लेस में 0 minus f of 0 0 by में del y, which is equal to function में x की जगह 0 पुट करते y की जगह del y, that is 0 minus del y का क्यूब divided by 0 plus del y का स्क्वायर minus function of 0 0 is 0 divided by del y, which is equal to here minus 1. तो दोनों मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, एक की वैल्यू आ रही है 1 एंड एक की वैल्यू आ रही है मेरे पास -1. थर्ड स्टेप क्या रहेगा, टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट 0 0. अगर मुझे फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो हमने एक डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन डिस्कस की थी अभी, दैट इज f of del x del y minus f of 0 0 is equal to curly f by curly x into del x plus curly f by curly y into del y plus epsilon n. तो उसी कंडीशन को हम यूज करेंगे। कंडीशन है curly f of del x del y minus f of 0 0 is equal to curly f by curly x into del x plus curly f by curly y into del y plus epsilon n. So फंक्शन की जगह हम पुट करते हैं del x del y, we will get del x cube minus del y cube divided by del x square plus del y square and function of x at del x हमें अपने फाइंड आउट किया, that is del x. वन फाइंड आउट किया था ना 1,
into del x minus 1 into del y plus epsilon f. Now we will put del x is equal to L cos theta. Same steps लेंगे. Del y is equal to L sin theta. We will get L cube cos cube theta minus L cube sin cube theta divided by L square sin square theta plus L square cos square theta is equal to del x minus del y plus epsilon f. So ऊपर नीचे से L कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा L इंटू cos cube theta minus sin cube theta divided by sin square theta plus cos square theta which is 1. And we know that del x comma del y. So मेरे पास ये आ चुका है. मैंने क्या कहा था कि सारी वैल्यूज थीटा पर डिपेंड कर जाएंगी तो फंक्शन जो है डेरिवेबल नहीं होगा. Which is further equal to यहाँ पे del x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं. That is L cos theta minus L sin theta plus epsilon m. यहाँ पे डिवाइड में 1 था वो जा चुका है. So L कॉमन ले लेते हैं. मेरे पास क्या रिमेनिंग बच जाएगा cos cube theta minus sin cube theta is equal to epsilon. Now we write the same line the all values. इस लाइन को हम स्टार नहीं देते, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम स्टार से लिखेंगे. So all values depend on theta which is an arbitrary constant. Hence function is not derivable. At 0, 0. So ये मेरे पास आ चुका है इसका proof and let this be star. In other question I will not write this complete statement. I will just write by using equation star. Now next we have example number 3rd. That for the function of fxy, that is x square y divided by x to the power 4 plus y square and xy is not equal to 0, 0. We have to show that partial derivative exists everywhere in this region in which x lies from minus 1 to 1 and y lies from minus 1 to 1, although f of xy is discontinuous at origin. So first हम चेक करते हैं कि partial derivative exist करते हैं नहीं. So I will find out curly f by curly x. Normally जैसे derivative करते हैं. So y will be treated as a constant. तो derivative find out करते हैं. x की power 4 plus y square का whole square. x की power 4 plus y square as it is. x के रिस्पेक्ट में 2x minus x square. x के रिस्पेक्ट में 4x cube that is equal to y under root of 2x की power 5 plus 2x y square minus 4x की power 5 divided by x raised to power 4 plus y square whole square. So यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y into 2xy square minus 2x raised to power 5 divided by x raised to power 4 plus y square whole square. So curly f by curly x. Now we find out curly f by curly y, which is equal to x square will be treated as a constant. We will find out the derivative with respect to y. So x की power 4 plus y square का whole square, x की power 4 plus y square as it is, y का derivative 1 minus y as it is, यहाँ से y का derivative आ जाएगा 2y. So यहाँ पे आ जाएगा y square, which is further equal to x square into x raised to power 4 minus y square divided by x की power 4 plus y square का square. So curly f by curly x की वैल्यू ये, curly f by curly y की वैल्यू ये. Now we will find out curly f by curly x at 0, 0. So उसका फॉर्मूला क्या है? f of del x, 0 minus f of 0, 0 divided by del x. So यहाँ पे पुट करते हैं फंक्शन में x की जगह del x, that is del x square into y that is 0. So पूरी वैल्यू मेरे पास ये क्या आ जाएगी 0 minus 0 by del x that is 0. Now we will find curly f by curly y at 0, 0. That is equal to इसका फॉर्मूला होता है f of 0, del y minus f of 0, 0 by del y. पुट करते हैं x की जगह 0 and y की जगह del y. So ये 0 ही बन जाएगा मेरे पास 0 minus 0 by del y that is 0. So partial order derivative exist करें इस रीजन में 0, 0 पे. अब मैं क्या करती हूँ आउटर वैल्यूज पे भी चेक करती हूँ. कैसे आउटर वैल्यूज पे हम कैसे चेक करेंगे? आउटर वैल्यूज मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल x is equal to 0
and y is not equal to 0. Now I will check at the point x is equal to 0 and y non-zero. तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके लिए मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स का. सो कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स एट एनी पॉइंट ए बी, तो 0 0 के लिए था, तो एट एनी पॉइंट ए बी का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डेल एक्स. अगर आप ए की जगह 0 0 पुट करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है इससे ही डिराइव हुआ है. तो ये मेरे पास जनरल वैल्यू. अब यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे मतलब a को 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0. सो b को b ही रहने देते हैं. सो कर्ली एफ बाय कर्ली x 0 y लिख लेते हैं क्योंकि y नॉन 0 है. दैट इज इक्वल टू f ऑफ a की जगह 0 दैट इज डेल x y माइनस f ऑफ a की जगह 0 y डिवाइडेड बाय डेल x. नाउ आई विल पुट इन द फंक्शन. फंक्शन देखिए मेरे पास क्या है, इसके अंदर पुट करती वैल्यूज, तो अब मुझे क्या ऑब्टेन होता है देखते हैं यहीं पे. So here we will get del x square into y by में del x की पावर 4 plus y square divided by del x and ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0 which is equal to del x into y divided by del x की पावर 4 plus y square. Now we will take here limit delta x tends to 0. तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0. Similarly we will calculate curly f by curly y at a b. So curly f by curly y at general point a b is equal to f of a comma b plus delta y minus f of a b divided by delta y. So यहाँ पे हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर. पहले हम फाइंड आउट करते हैं x इक्वल टू 0, मतलब a को 0 कर देते हैं, आ जाएगा f ऑफ 0 b की जगह y प्लस डेल y माइनस f ऑफ 0 कोमा y डिवाइडेड बाय डेल y. ये वाला फंक्शन हम पुट करते हैं x की जगह 0 y की जगह y प्लस डेल y. यहाँ पे मुझे मिलेगा 0 माइनस f ऑफ 0 y ये भी 0 डिवाइडेड बाय डेल y दैट इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट केस हम लेंगे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. सो हर केस now formula will remain the same for curly f by curly x and curly f by curly y. बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, हम y को 0 पुट करेंगे मतलब b को 0 पुट करेंगे और x को नॉन 0 मतलब a को पुट कर देते हैं x दैट इज f ऑफ x कोमा b की जगह मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे 0 प्लस डेल y माइनस f ऑफ x कोमा 0 डिवाइडेड बाय डेल y. फंक्शन के अंदर हम पुट करते हैं x की जगह x स्क्वायर इनटू डेल y डिवाइडेड बाय डेल x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस f ऑफ x 0 is 0 डिवाइडेड बाय डेल y. सो डेल y से डेल y कैंसिल और हम यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. सो वी विल गेट x स्क्वायर बाय y स्क्वायर. नाउ वी फाइंड आउट कर्ली f by कर्ली x at a b which is equal to at x non 0 and y 0. y 0 मतलब b 0. सो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा f ऑफ a की रिप्लेसमेंट x प्लस डेल एक्स कोमा वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा 0. सो एफ ऑफ एक्स डेल एक्स कोमा वाई फंक्शन के अंदर हम पुट करें यहाँ पे y को 0 है, so y will be replaced by 0. So we will put this value in the function, we will get 0 minus 0 by del x that is equal to 0. So value क्या मिल रही है del f by del x की, that is 0. Now we will show that the function is discontinuous. So for discontinuity हम क्या करते हैं, if x y approaches to 0 0 along the path y is equal to mx square where x comma y they are not equal to 0 0. So हम पुट करते हैं यहाँ पे, we will get limit x tends to 0 y tends to 0 y is equal to mx square. We will get x square into mx square by x raised to power 4 plus m square x की power 4 which is equal to m x की
पावर 4 कॉमन निकाल देते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 4 से आ जाएगा मेरे पास m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर. So then you write here all values depend upon m. जो हमने फोर्थ चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर सारी वैल्यू m पे डिपेंड कर जाती हैं वो वैल्यूज डिपेंड ऑन m which is an arbitrary constant. सारी वैल्यू m पे डिपेंड करेगी जो कि एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. hence फंक्शन is not continuous. जो फंक्शन है वो मेरे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा. So by this the topic related to the continuous function and some examples are completed. In the next video we will discuss more about this chapter. We will discuss more examples related to differentiability, that how to check a given function is differentiable or not. So what are the conditions, and we will discuss Young's theorem, Squarce theorem, etc. Till then, thank you.